हेलो एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ और आज है अपना इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 2। तो वेलकम टू अवर चैनल। ठीक है, तो अपन ने पिछले लेक्चर में क्या देखा था, अपन वो भी रिकॉल करते हैं, है ना। अपन ने पिछले लेक्चर में क्या देखा था, ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन देखी थी, है ना, और 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखे थे। ठीक है, और क्वेश्चन बस 2 क्वेश्चन करे थे। आज अपन और क्वेश्चन भी करेंगे और उसके पहले कुछ एक चीज समझेंगे, छोटी सी चीज है ना। उसके ऊपर अपन एक क्वेश्चन कर भी लिया है पिछली क्लास में। तो अपन स्टार्ट करते हैं, है ना। तो मैं यहाँ 2 ट्राइंगल लूंगा, राइट एंगल ट्राइंगल लूंगा 2, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री है तो यहाँ बस राइट एंगल ट्राइंगल में बात होती है। ठीक है, ये एक हो गया, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया और एक ये दूसरा हो गया। ठीक है, नाम दे देते हैं ABC, इसको दे दिया PQ। ठीक है, अब देखो, अगर आपने ट्राइंगल्स पढ़ा है तो ये दोनों जो ट्राइंगल है ना, ये दोनों सिमिलर होंगे कि नहीं? ये दोनों सिमिलर होंगे कि नहीं? ऑब्वियसली होंगे। देखो, क्योंकि इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल इक्वल है। ठीक है, ये 90-90, ये दोनों एंगल भी इक्वल है। ठीक है, अब 2 एंगल इक्वल है तो ये भी इक्वल ही है। ठीक है, तो यानी एंगल एंगल सिमिलरिटी से अपन ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल APQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। ठीक है, तो जो सिमिलर ट्राइंगल होते हैं उनके साइड्स के रेशियोज इक्वल होते हैं, ये भी पता होगा। ठीक है, तो इनके साइड्स के रेशियोज इक्वल करते हैं अपन, यानी AP बाय AB इज इक्वल्स टू PQ बाय BC इक्वल्स टू AQ बाय AC। ठीक है, AQ बाय AC। ठीक है, सही है ना ये। तो अब अपन इनमें से इन 2 को पहले उठाते हैं, है ना। इन 2 को उठाया अपन ने तो ये क्या हो गया, AP बाय AB इज इक्वल्स टू PQ बाय BC। ठीक है, अब इसको उधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो ये क्या बन गया, BC बाय AB इज इक्वल्स टू PQ बाय AP। देख लो, चेक कर लो। ठीक है, अब देखो यहाँ BC बाय AB क्या है ना। BC क्या है, ये वाली साइड। एंगल A के रिस्पेक्ट में देखे तो ये वाली साइड क्या है, एंगल A के रिस्पेक्ट में ये वाली साइड क्या है, देखा था ना, परपेंडिकुलर है। एंगल A के रिस्पेक्ट में ये वाली साइड परपेंडिकुलर है, और एंगल B के रिस्पेक्ट में देखो तो ये क्या बन जाएगी, बेस बन जाएगी। ठीक है, अपन एंगल A के रिस्पेक्ट में ही देख लेते हैं अभी, है ना। और एंगल A के रिस्पेक्ट में ये वाली साइड क्या है, ये तो हाइपोटेनियस है, तो इसको अपन ने H से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है, BC बाय AB यानी P बाय H। BC बाय AB यानी P बाय H। P बाय H क्या होता है अपना, साइन थीटा, साइन है ना। और PQ बाय AB, PQ ये है, एंगल A के रिस्पेक्ट में ये क्या है, एंगल A के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, AP ये जो इतना सा पार्ट है एंगल A के रिस्पेक्ट में, इस ट्राइंगल में, ये इस ट्राइंगल का भी हाइपोटेनियस है। ठीक है, इस ट्राइंगल का भी ये जो इतनी लाइन है AP, ये हाइपोटेनियस है। ठीक है, तो PQ बाय AP भी क्या बन गया, P बाय H, यानी ये भी साइन है हो गया, यानी ये जो दोनों है इक्वल्स टू साइन A हो गया। इससे क्या समझा हमने कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो लेंथ ऑफ साइड्स पे डिपेंड नहीं करते हैं, ट्राइंगल की लेंथ ऑफ साइड्स पे डिपेंड नहीं करते। ठीक है, कब तक, जब तक ये एंगल इक्वल हो, कब तक, जब तक ये एंगल हमेशा यही एंगल रहे। मान लो ये अगर अपना 30 डिग्री है तो ये हमेशा 30 डिग्री ही रहे। अगर ये 40 हो गया, ठीक है, ये 40 हो गया तो 40 तो इससे बड़ा आता है, तो ऑब्वियस सी बात है, इतना ही और बड़ा होता है, 40 से बड़ा होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इनका रेशियो सेम, ये सिमिलर ट्राइंगल ही नहीं रहेंगे, है ना। 40 हो गया अगर ये, तो ये सिमिलर ट्राइंगल नहीं रहेंगे, तो अपना ये नहीं आएगा ये रिलेशन, तो इस रिलेशन से ये रिलेशन नहीं बनेगा। ठीक है, जब तक ये एंगल सेम है ना, इक्वल है, जब तक ये साइड्स की लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख भी सकते हैं, ट्राइग्नोमेट्रिक
ratios does not depend upon length of sides if angles are same, एंगल इज सेम है, एंगल्स आर सेम, ठीक है। क्योंकि अगर एक एंगल सेम हुआ, अगर ये दोनों ट्राइंगल में ये सेम हुआ, ठीक है, तो ये 90 है ना, तो जो उसके सम होते हैं ट्राइंगल के एंगल्स के 180 होते हैं, तो उस हिसाब से ये भी एंगल सेम ही आएंगे, ठीक है। तो ये लिख भी सकते हैं। अब अपन कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके लिए, है ना। क्या समझना है बस कि कितनी भी बड़ी अपन को साइड दे दे, है ना, ट्राइंगल की कितनी भी बड़ी साइड दे दे, अगर उसका एंगल उस मतलब जो एंगल ए है वो अगर सेम होगा दो ट्राइंगल्स के लिए, तो उसके जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे वो भी हमेशा सेम आएंगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन ये भी देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं। देखो अगर अपन को ए बी सी ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दे दिया, ठीक है, ये अपन को 5 दे दी, ये 4 दे दिया, ये 3 दे दिया, ठीक है। तो इसके लिए साइन निकालो, चलो कॉस सी साइन सी निकाल लो, ठीक है, साइन सी। तो सी के साइन सी क्या होता है, मतलब साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो सी एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर क्या है, ए बी यानी 4, ठीक है, और एंगल सी के लिए हाइपोटेनियस, सबके लिए हाइपोटेनियस सेम होती है 5, ठीक है। अब एक दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं, है ना, दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं, पी क्यू आर, ये एक दूसरा ट्राइंगल ले लिया, ठीक है। मैंने इसको क्या 10 बोल दिया, इसको 8 बोल दिया, इसको 6 बोल दिया, 10 8 6 बोल दिया, ठीक है। अब अगर अपन साइन आर निकालेंगे, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये होगा यानी 8, हाइपोटेनियस ये होगा 10, ये क्या हो जाएगा 4/5। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो ये एंगल है ना, एंगल आर सेम है, एंगल आर इक्वल्स टू एंगल सी है, यहाँ पे क्या एंगल आर इक्वल्स टू एंगल सी है, समझ रहे हो बात को। अगर जो एंगल्स हुए वो उनकी वैल्यू सेम हुई, ठीक है, तो उनके जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो भी सेम आते हैं, है ना। कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। लाइट चल रहा है, पेन, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, है ना। क्वेश्चन ले लेते हैं एक, सबसे पहले तो एक ट्राइंगल दे दिया अपन को, ठीक है, ए बी सी राइट एंगल एट बी, ठीक है। इसको क्या दे दिया, इसको अपन फिर से 10 ले लेते हैं, है ना, इसको 6 ले लो, इसको 8 ले लो, ठीक है। अब इसके लिए अपन को क्या फाइंड करना है, इसके लिए अपन को क्या फाइंड करना है, अपन फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब बहुत से सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ स्क्वायर तो कभी, मतलब अगर ऐसा लिखा होता एक बार कि साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो समझ भी आता कि साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी, मतलब है ना, साइन ऑफ ए, कोई एंगल पे बताओगे ना, साइन ऑफ ए, अगर ऐसा लिखा होता तो समझ जाते कि साइन ए की जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर करना है, पर अब यहाँ तो साइन स्क्वायर ए लिख दिया, तो इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो ये उसका मतलब भी यही होता है, ठीक है। अगर कोई ऐसे दे दे आपको तो इसका मतलब भी साइन ए का होल स्क्वायर ही होता है। अपन अपने मतलब कन्वीनियंट के लिए ऐसे लिख लेते हैं इसको, ठीक है, दोनों सेम होते हैं। तो अब निकालते हैं साइन स्क्वायर है, साइन ए की वैल्यू निकालो पहले। साइन ए क्या है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, ठीक है। यहाँ परपेंडिकुलर क्या है, ए एंगल के लिए, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है ना, इस एंगल को मत देख लेना, एंगल ए देखेगा कि ये मेरा सामने सीधा परपेंडिकुलर खड़ा है, तो परपेंडिकुलर 8 है इसके लिए, हाइपोटेनियस 10, क्या हो गया 4/5, 4/5 का होल स्क्वायर कर दो, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर है 16/25 हो जाएगा, देख लो, ठीक है। अब सेकंड
इसी में कॉस स्क्वायर ए निकालो। क्या निकालो? कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या? कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कॉस ए क्या होगा अपना? सबसे पहले तो निकालते हैं अपन, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, तो ए क्या देखेगा कि ये ए बी है, ये इसका बेस है, यानी जो 6 है ये हो जाएगा बेस, है ना, बेस की लेंथ। ठीक है, अब हाइपोटेनियस तो 10 है, ये क्या हो गया? 3/5, है ना। अब कॉस स्क्वायर है, मतलब कॉस स्क्वायर है लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 9/25, इसका स्क्वायर कर देंगे ना, है ना। 3/5 का होल स्क्वायर 9/25। ठीक है ना। अब एक बार अपन निकालते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। निकालो, ये निकालो। ठीक है, ये निकालो। क्या हो जाएगा? ये क्या है? 9/25 प्लस 16/25। ठीक है, तो 16 प्लस 9 क्या होता है? 25/25। ये कटा इक्वल्स टू 1 आ गया। ठीक है, ये तो ऐसे ही करवा दिया मैंने, कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है ना। ठीक है, और क्वेश्चन देखे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर अपन को cot a इक्वल्स टू, इस टाइप का शायद एनसीईआरटी में भी cot a इक्वल्स टू 1 दिया है, तो आप फाइंड कर लो साइन थीटा, मैं कुछ भी दे रहा हूँ ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये फाइंड कर लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा फाइंड कर लो। ठीक है, एक और चीज फाइंड कर लो, सेकेंड 2 साइन थीटा कॉस थीटा भी फाइंड कर लो। ठीक है, अपन ने सीखा था पिछले लेक्चर में कि tan थीटा दिया हुआ था अपन को। ठीक है, अपन ने उसे साइन है और कुछ 4 अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की शायद वैल्यू निकाल दी थी। ठीक है, तो वैसे ये भी करना है। करा ट्राई, मैं भी करता हूं, है ना। cot a क्या होता है? cot थीटा क्या होता है? ये थीटा है, सॉरी, हाँ यहाँ a नहीं है। ठीक है, cot थीटा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल्स टू cot थीटा। ठीक है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपन को क्या दिया है? 1 दिया है। ठीक है, तो अपन यहाँ से 1/1 ऐसे लिखो इसको, 1/1। ठीक है, तो यहाँ से बेस क्या ले लेंगे अपन? 1 इंटू के। क्या था? के कांस्टेंट था। ठीक है, अगर मान लो एक ट्राइंगल है ना, अच्छा ड्रॉ नहीं हो रहा है, ये छोटा सा ट्राइंगल है। ठीक है, इस ट्राइंगल का जो बेस है ना, ये जो बेस है अगर ये 16 है और जो परपेंडिकुलर है वो भी 16 है। ठीक है, तो यहां से cot थीटा क्या आएगा? यहां से cot थीटा क्या आएगा? 16/16। ये भी तो 1 बन रहा है, यानी यहाँ पे एक कांस्टेंट है। ठीक है, जो कट चुका है, इसलिए अपन वहां इंटू के लिखते हैं। अगर के नहीं लिखोगे तो भी आंसर सही आएगा। ठीक है, और परपेंडिकुलर क्या हो गया? 1 इंटू के, वो भी 1 इंटू के हो गया। ठीक है, अब अपन को साइन के लिए, साइन क्या होता है अपना? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस तो निकालना पड़ेगा ना, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्या होता है? हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 इंटू के होता है। ठीक है, के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये क्या हो गया? √2k²। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? k√2, के बाहर आ गया अपना। ठीक है, के बाहर आ गया, ये k√2 हो गया, है ना। तो अब यहाँ पे अपन साइन की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ थीटा है ना, साइन सिर्फ कोरा साइन कुछ भी नहीं होता है ना, जब तक उसके आगे कोई एंगल नहीं लिखा हो। तो परपेंडिकुलर क्या है? यहाँ से अपना k है ना, और ये हाइपोटेनियस क्या है? k√2, k से k कट गया, ये क्या आ गया? 1/√2। ठीक है, अपन पहले साइन काय की वैल्यू चाहिए अपन को, साइन और कॉस की ना, कॉस की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉस की वैल्यू निकालते हैं। कॉस थीटा क्या होता है?
बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है, बेस अपना k है, k अपॉन हाइपोटेनियस क्या है k√2, तो ये k√2 हो गया। ठीक है, फिर से k कट गया, ये क्या आ गया 1/√2। देखो दोनों जगह अपने कॉस और साइन की वैल्यू सेम ही आई है ना। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा, तो साइन की वैल्यू क्या है 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 1/√2। ठीक है, ये साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन थीटा का होल स्क्वायर ही लिखा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/√2। अब इसको फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। अब सेकंड पार्ट करते हैं इसका। साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकली हुई है अपनी, तो 2 इंटू साइन थीटा, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन थीटा क्या है 1/√2, 1/√2, कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा भी 1/√2 है ना। 2 इंटू 1/√2 इंटू √2, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा 1/2, 2 से 2 कटा 1 आ गया। ठीक है, ठीक है, रब कर रहा हूं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्या दिया है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एक ट्राइंगल पी क्यू आर में बना देता हूं। ठीक है, ये P है, ये Q है, ये राइट एंगल्ड है ना, ये R है, ये जो लेंथ है ये 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, क्यू आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और पी आर माइनस पी क्यू, क्या पी आर माइनस पी क्यू, पी आर माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो अब अपन को क्या फाइंड करना है, अपन क्या फाइंड करें, पहले तो देखो अपन पी क्यू और पी आर की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, और क्या फाइंड कर लेंगे अपन, साइन ऑफ आर, ठीक है, और कॉस ऑफ पी फाइंड कर लेंगे, है ना, और tan p फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ये तीन चीजें अपन फाइंड कर लेंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, किसको मतलब कुछ करना हो, खुद से एक बार ट्राई करना हो तो करके देखो, पॉज करके वीडियो। ठीक है, मैं सॉल्व करता हूं, है ना। तो अब अपन को यहाँ क्या दिया है, पी आर माइनस पी क्यू। ठीक है, वैसे तो ये अपना हाइपोटेनियस मान लो, अभी इसको ये हाइपोटेनियस मान लो, क्या हाइपोटेनियस ही है वो। ठीक है, तो अब अपन को क्या दिया है, देखो हाइपोटेनियस, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस क्या है अपनी पी आर है, पी आर का होल स्क्वायर। ठीक है, पी आर का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर किसी को भी ले लो, इसको ले लो परपेंडिकुलर, या इसको ले लो, किसी को भी ले लो परपेंडिकुलर। ठीक है, अपन इसको ले लेते हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी पी क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर अगर इसको लिया है तो बेस इसको ही लेंगे, अगर इसको परपेंडिकुलर लेते तो बेस इसको ही लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्यू आर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अपन यहां से पी आर को क्या लिख सकते हैं, यहां से अपन पी आर इज इक्वल्स टू 1 प्लस पी क्यू लिख सकते हैं क्या, देखो पी आर इक्वल्स टू 1 प्लस पी क्यू लिख सकते हैं ना, तो लिख देंगे अपन इसकी जगह क्या 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू का होल, इसको ऐसे लिखते हैं, पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर क्या है अपने पास 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से खोलते हैं, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 पी क्यू प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर क्या होता है 49। ठीक है, अब ये उधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये दोनों तो कट जाएंगे। ठीक है, अब इस 1 को उधर ले जाते हैं, 2pq इज इक्वल्स टू 49 माइनस 1 ना, 2pq क्या आ गया अपना 48 आ गया, pq को क्या आ गया अपना 48/2 इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर है ना,
तो सब सेंटीमीटर में ही आएगा। जो PQ है, PQ क्या आ गया अपना, ये 24 सेंटीमीटर आ गया। तो PR कितना आएगा, पाइथागोरस थ्योरम से करोगे? नहीं, अपने पास ये है ना इक्वेशन, इसमें रख देते हैं, है ना। तो PR क्या हो जाएगा, 1 प्लस PQ यानी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइपोटेनियस 25 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, सबसे बड़ी है हाइपोटेनियस, सबसे बड़ी साइड होती है राइट ट्रायंगल की। ठीक है, तो अब अपन साइन R फाइंड करते हैं, है ना, साइन R फाइंड करते हैं। तो देखो एंगल R के रिस्पेक्ट में ये वाली साइड क्या है, परपेंडिकुलर है। अभी अपन एंगल R के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं। ठीक है, एंगल R के रिस्पेक्ट में ये वाली साइड क्या है, बेस है। एंगल R के रिस्पेक्ट में क्या, सबके रिस्पेक्ट में वाली साइड हाइपोटेनियस होती है। ठीक है, अब अपन को साइन R फाइंड करना है। साइन R क्या होता है, परपेंडिकुलर, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है 24, हाइपोटेनियस क्या है 25। ठीक है ना, सही है। ये अपना साइन R आ गया। अब अपन को cos P के लिए निकालना है, तो मैं इसको मिटा देता हूं। अरे ये तो ऐसे ही रहेगा ऑलवेज। ठीक है, अब अपन को क्या निकालना है, अब अपन को cos P निकालना है। cos P, cos थीटा क्या होता है वैसे, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो cos P के रिस्पेक्ट में ये वाली साइड क्या हो जाएगी, मतलब थीटा क्या, एंगल P के रिस्पेक्ट में ये वाली साइड क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। पहले ये परपेंडिकुलर था। ठीक है, ये वाली साइड क्या हो जाएगी एंगल P के रिस्पेक्ट में, परपेंडिकुलर हो जाएगी, और ये तो हमेशा हाइपोटेनियस। ठीक है, तो B क्या है यहाँ, बेस क्या है 24 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस क्या है 25। ठीक है, समझ आया? तो tan P खुद से निकाल के देखो, बचाई क्या है उसमें, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अपन ने P के एंगल P के रिस्पेक्ट में सबको लिख रखा है ना। तो अब यहां से अपन परपेंडिकुलर, P क्या है अपना 7 है, और बेस क्या है 24, ये अपनी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ऐसे इजी से क्वेश्चन आएंगे, है ना। ठीक है, एक और छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, रब कर रहा हूं इसको। ठीक है, अगर अपन को tan थीटा इक्वल्स टू √3 दिया हो, तो इसके लिए अलग अलग वैल्यू फाइंड करके देखो, कुछ भी निकाल लो। इस बार अभी तक अपन ने cosec नहीं निकाला ना, तो cosec थीटा निकाल लो, है ना, और sec थीटा निकाल लो, ये भी नहीं निकाला। ठीक है, और क्या निकाल लो, cot थीटा निकाल लो। ठीक है, ये निकाल लिया, इसका मतलब साइन, है ना, साइन cos और tan भी निकाल लिया, क्योंकि cosec क्या होता है 1/sin थीटा होता है ना। sec थीटा क्या होता है 1/cos थीटा होता है। cot थीटा क्या होता है 1/tan थीटा होता है। पिछले लेक्चर में देखा था अपन ने, है ना, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। sin थीटा 1/cosec थीटा होता है ना, cos थीटा 1/sec थीटा होता है, और tan थीटा 1/cot थीटा होता है ना। ये तीनों फाइंड करके देखो, काफी इजी है। अभी तो अपन ने क्वेश्चंस करे हैं, एक जैसे क्वेश्चन चल रहे हैं ना, इसमें एक जैसे ही चल रहे हैं। ठीक है, मैं इसके ये वाले सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूं, इसमें अपन एक दूसरी चीज करते हैं। ये वाला आप फाइंड करो। ठीक है, अपन क्या निकालते हैं इसमें, 1 - cot स्क्वायर थीटा, है ना, पहला। फिर क्या निकालते हैं, फिर अपन निकाल लेते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, कुछ भी बना दिया अपन ने, है ना, इंटू में कुछ ले लेते हैं, इंटू साइन थीटा ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, पहला वाला करते हैं अपन, पहला वाला करते हैं ना। तो पहला वाला cot थीटा निकालते हैं सबसे पहले। तो cot थीटा क्या होता है, cot थीटा क्या होता है 1/tan थीटा होता है।
कॉट थीटा 1/tan थीटा होता है, तो tan थीटा लिखो यहाँ। tan थीटा क्या दिया है, √3, यानी कॉट थीटा क्या हो गया, 1/√3। समझ आ रहा है? कॉट थीटा 1/tan थीटा होता है, tan थीटा अपन को दिया है, ठीक है, तो tan थीटा √3 है, तो 1/√3 कॉट थीटा हो गया, है ना। तो अब फर्स्ट वाले में तो सिंपल सा पूछा है 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बता दो। कॉट स्क्वायर थीटा मतलब कॉट थीटा का होल स्क्वायर, है ना। तो 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1 माइनस 1/3, इसको और करें तो 3 इधर, 3 माइनस 1/3, ये क्या हो गया, 2/3। ठीक है, काफी इजी था ये तो, डायरेक्ट अपना निकल गया, है ना। अब अपन ये वाला करते हैं सेकेंड, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। चलो, तो कॉस थीटा की सबसे पहले वैल्यू निकालते हैं। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पे अपन को परपेंडिकुलर और बेस तो दे रखे हैं, पर हाइपोटेनियस नहीं है, ठीक है। यहाँ से निकालो तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल होता है, ठीक है। तो अगर अपन, अब इसको मिटाता हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल्स टू √3/1 लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो इससे परपेंडिकुलर क्या आ गया, √3 इंटू कोई कांस्टेंट, इंटू कोई कांस्टेंट के, और बेस क्या आ गया, 1 इंटू कोई कांस्टेंट के नहीं लिखोगे तो भी सही आंसर आएगा, ठीक है। तो इससे अपन हाइपोटेनियस निकालते हैं, क्या हो जाएगा, अंडर परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर 3k² प्लस 1k यानी k का होल स्क्वायर, k का होल स्क्वायर यानी k², ठीक है। तो ये क्या हो गया, √4k², बाहर निकालेंगे क्या बन जाएगा, 2k बन गया, ठीक है। अब अपने हाइपोटेनियस की वैल्यू अपन साइड में लिख लेते हैं। हाइपोटेनियस क्या है अपना, 2k आया, साइड में लिख लेते हैं अपन। हाइपोटेनियस इक्वल्स टू 2k आया, है ना। और परपेंडिकुलर क्या था अपना, √3k, और बेस क्या था अपना, k, ठीक है। अब यहां से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर, ठीक है, इनटू साइन थीटा यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो क्या हो गया, 1 माइनस बेस क्या है अपना, k, हाइपोटेनियस क्या है, 2k का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, √3k डिवाइडेड बाय 2k, हाइपोटेनियस है 2k, ठीक है। तो k से k कैंसिल हो गया, यहाँ भी k से k कैंसिल हो गया। 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 है ना ये, 1/4, ठीक है, √3/2 इंटू √3/2, इसको सॉल्व करो क्या बन गया, 3/4 इंटू √3/2, ये क्या बन गया, 3√3/8, ठीक है। ऐसे ही आपको एग्जाम में ना ऐसे उल्टे सीधा दे देंगे, कुछ भी दे देंगे, मल्टीप्लाई वगैरह करके ऐसे ही वैल्यू फाइंड करनी रहेगी, ठीक है। अब अपन आते हैं नए टॉपिक पे, ठीक है। क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, ठीक है। इतना बड़ा मैं लिखूंगा नहीं, मैं तो डायरेक्ट लिख देता हूं, रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, है ना। तो इसमें अपने ना उसमें 90 डिग्री तक ही है, ठीक है। अपने जो कोर्स है 10th क्लास का, उसमें बस 90 डिग्री तक ही है। आगे जाके 360 डिग्री पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अपन को पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। कोई 11th में अगर मैथ्स लेता है तो अपन देखते हैं। सबसे पहले जो अपन देखेंगे, सबसे पहले अपन देखते हैं काय के लिए, 430 डिग्री नहीं, 430 डिग्री नहीं, 445 डिग्री देखते हैं, 445 डिग्री, है ना।
जैसे मान लो अगर अपन को साइन 45 दे दिया तो क्या वैल्यू होगी, है ना। सारे रेशियोज में अगर वो एंगल की जगह 45 डिग्री दिया, मतलब एंगल 45 दिया तो क्या वैल्यू होगी, ठीक है। तो अपन कैसे निकालेंगे ये, देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने अज्यूम करा, है ना, जिसका ये एंगल 45 है, ठीक है। इसको नाम दे दिया ए, बी और सी, ठीक है। तो ये एंगल 45 है, ये एंगल 90 है ना। तो पूरे ट्रायंगल का क्या होता है, टोटल सम एंगल का 180 डिग्री होता है। देखो 45 प्लस 90 प्लस ये एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो इससे एंगल ए कितना आएगा, वो भी 45 डिग्री आएगा। समझ जाए कोई बात, इससे एंगल ए क्या आएगा, वो भी 45 डिग्री आएगा, यानी ये दोनों एंगल सेम है, ठीक है। अपन मेन बात पे आते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे निकालेंगे अगर एंगल 45 है तो देखो अगर एंगल 45 है, ये दोनों एंगल सेम है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी पड़ी होगी कि सेम एंगल के सामने वाली साइड की लेंथ सेम होती है, सेम एंगल के सामने वाली साइड की लेंथ सेम होती है। ये दोनों सेम एंगल है, इन दोनों के, इसके सामने ये वाली लाइन है, इसके सामने ये वाली साइड है, लाइन नहीं, ठीक है। तो इन दोनों की जो लेंथ होगी वो सेम होगी, ये ए लेंथ का होगा तो ये भी ए लेंथ का होगा। समझ आ रहा है, सेम एंगल्स के, इक्वल एंगल्स के सामने वाली साइड की लेंथ इक्वल होती है, ठीक है। एक ऐसी प्रॉपर्टी पढ़ी होगी शायद आपने, इक्वल एंगल के सामने वाली साइड की लेंथ इक्वल होती है। तो अब हाइपोटेनियस क्या आ जाएगी, इससे हाइपोटेनियस हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर ए स्क्वायर, हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर का अंडर रूट, हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा a√2, होगा कि नहीं, a√2, है ना। इसको मिटा देता हूं, अपनी हाइपोटेनियस आ गई, ठीक है। अब इसके लिए अपन साइन थीटा निकालते हैं। देखो साइन थीटा यानी साइन सी या साइन ए दोनों निकालोगे ना तो दोनों की वैल्यू इस केस में 445 डिग्री सेम आएगी। क्यों आएगी, देखो अगर इस एंगल के लिए देखेंगे, एंगल ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ए है ना, और बेस ए है और हाइपोटेनियस a√2 है, ठीक है। एंगल सी के रिस्पेक्ट में भी परपेंडिकुलर ए है, बेस ए है, ठीक है, और हाइपोटेनियस a√2 है। दोनों के केस में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस और बेस सेम है, इसलिए जो भी अपन रेशियो निकालेंगे 45 डिग्री के लिए सेम आएगा, ठीक है। तो अपन यहाँ साइन, फिर भी साइन सी का ले लेते हैं या साइन ए, इसको नाम दे दो। साइन ए क्या याद करना थोड़ा पता नहीं क्यों, ऐसे ही अपन पढ़ते हैं। तो साइन ए क्या होता है, मतलब साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या हुआ इसके लिए, ये ए बाय हाइपोटेनियस a√2, ए से ए कट गया, ये क्या आ गया 1/√2, और ए है क्या साइन 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/√2। समझ आ रहा है, साइन 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/√2, ठीक है। ऐसे ही अपन सबके लिए निकाल सकते हैं, सबके लिए निकाल सकते हैं, ठीक है। कॉस निकालेंगे अब अपन, कॉस ए यानी कॉस 45 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। बेस क्या है यहाँ पे, एंगल ए के लिए बेस क्या है, ए हुआ, है ना। एंगल ए के लिए बेस क्या हुआ, ए हुआ। एंगल ए के लिए हाइपोटेनियस, अरे हमेशा a√2, मतलब हाइपोटेनियस सबके लिए सेम होता है, 1/√2। cos 45 डिग्री क्या आया, 1/√2 आया, है ना। अब अपन ये सारे 6 रेशियोज के लिए फाइंड करते हैं ना, जल्दी जल्दी से मैं कर देता हूँ, आप चेक कर लेना, ठीक है। तो जो tan 45 है, tan 45, tan क्या होता है अपना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। यहाँ परपेंडिकुलर क्या है, a/a, ठीक है, ये आ गया 1। अब वैसे ही cot 45 1/tan थीटा होता है, ठीक है। तो ये भी 1 आ गया, चेक कर लेना एक बार आप लोग निकाल के अगर समझ आया हो तो, ठीक है। और फिर क्या बचा, sec 45, तो जो sec होता है 1/cos होता है, 1/1/√2 आ गया, चेक कर लो, है ना। आप लोग चेक कर सकते हो, sec क्या होता है अपना हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ठीक है। तो वैसे भी निकाल सकते हो। फिर एक बार cosec 45, cosec थीटा क्या होता है 1/sin थीटा, 1/sin थीटा मतलब 1/1
1/1/√2, तो क्या हो जाएगा, ये भी √2 हो जाएगा। तो ये अपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। ये जो वैल्यूज है अपन को याद करनी पड़ेगी। अभी तो अपन ने निकालना सीख लिया है, एंड में अपन एक चार्ट बना लेंगे इसके लिए, ठीक है। अलग अलग एंगल्स रहेगा। अभी तो अपन ने 45 के लिए निकाला है, फिर अपन 30, 60 है ना, और 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए भी निकालेंगे, ठीक है। तो ये तो बस देख लो कि कैसे निकाल सकते हैं, अगर नहीं आए तो इस तरीके से निकाल लेना, है ना। वैल्यू याद ना हो तो इस तरीके से निकाल लेना। आगे जाके अभी अपन इसका चार्ट बना लेंगे और सीख लेंगे कि कैसे इजीली उस चार्ट को याद कर सकते हैं। अब देखते हैं 430 डिग्री और 60 डिग्री अपन साथ में देख लेते हैं ना। 430 डिग्री एंड 60 डिग्री, ठीक है। तो अपन एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लेते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल पता है, जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो, ठीक है। सारी साइड इक्वल्स हैं तो सारे एंगल्स भी 60 डिग्री के होते हैं, है ना। तो यहां पे मैंने उसके बीच में ये एक परपेंडिकुलर डाली, ठीक है। तो शायद ये भी एक पता होगा आपको कि जो इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, वो इस ट्रायंगल को बाइसेक्ट करती है। मतलब ये एंगल भी बाइसेक्ट करती है और इसको भी पूरी इक्वल वे में काटती है। ये एंगल्स भी इक्वल, उसमें इक्वल एंगल्स कटते हैं, है ना। ये एंगल भी इक्वल कटते हैं और ये साइड्स भी इक्वल कटती है, ठीक है। तो अगर ये 60 डिग्री है, ठीक है, ये दोनों एंगल्स इक्वल कटते हैं, यानी ये 30-30 हो जाएंगे। 30 + 30 60 है ना, ये भी 60 है, ठीक है। तो अब देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारी साइड्स इक्वल होती है, मतलब ये साइड भी ए है, ये साइड भी ए है ना, और ये साइड भी ए है, ठीक है। तो यहां से देखो ये पूरी साइड ए है, इसको नाम देता हूं मैं ABC और इसको दे दिया O, ठीक है, ये इस वाले को। अब ये पूरी साइड ए है, ठीक है। इस लाइन ने इस पूरी लाइन को दो पार्ट में डिवाइड किया है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। यानी ये वाली साइड a/2 हो जाएगी और ये वाली साइड भी a/2 हो जाएगी। इस लाइन ने, ये जो लाइन है BC, उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, यानी ये भी a/2 हो जाएगा और ये भी a/2 हो जाएगा, ठीक है। a/2 हो गया, है ना। अब अपने पास देखो हाइपोटेनियस आ गई है, इसको बेस कह लो या परपेंडिकुलर कह लो, एक और साइड आ गई है। अपन को बस एक साइड और पता करनी है, तो इस साइड को अपन पाइथागोरस थ्योरम से पता कर लेंगे। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें से परपेंडिकुलर किसी को भी ले लो, बेस किसी को भी ले लो, ठीक है। a/2 का होल स्क्वायर प्लस AO का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, a स्क्वायर इक्वल्स टू a²/4 प्लस AO का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको उधर ले जाओ, a² - a²/4 इज इक्वल्स टू AO का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें से माइनस कर दो इसको, तो ये क्या हो गया 3a²/4। चेक कर लो 3a²/4 हुआ, है ना, ये 3a²/4 हुआ। तो यहां से AO क्या हो जाएगा, AO इज इक्वल्स टू √3a²/4 हो गया, यानी जो AO है वो क्या हो गया a√3/2। चेक कर लो AO क्या हो गया, a√3/2 हो गया, है ना। AO क्या हो गया, a√3/2 हो गया। मैं पेन में इंक डाल लेता हूं, ठीक है। तो अब अपन रेशियोज निकाल लेंगे। ये छोटा तो नहीं दिख रहा, ज्यादा दिख रहा है ना, ठीक है। देखो अब अपना AO क्या आ गया, a√3/2 आ गया, है ना। तो अब अपन अलग अलग रेशियोज निकाल लेंगे। क्या, देखो सबसे पहले अपन A इसको नाम चेंज कर लो, फिर से A अपन को अच्छा लगता है पढ़ने में, ठीक है। इसको A कर लो, इसको B कर लो, ठीक है। A अच्छा लगता है पढ़ने में, इसलिए मैंने उसको A नाम दिया, है ना। अपन पहले एंगल A के लिए निकालते हैं, मतलब 60 डिग्री। यहाँ पे एंगल A क्या है, यहाँ पे एंगल 60 डिग्री है ना। तो सबसे पहले साइन A निकालते हैं। साइन A, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस,
यानी साइन 60 डिग्री। अभी ये ए क्या है, 60 डिग्री है, ठीक है। अभी ये ए क्या है, 60 डिग्री है। रुको, मैं इस जो ट्राइंगल है ना इसको अब अलग निकालता हूं। ये जो ट्राइंगल है अपना जिससे अपन को काम है, मैं इसको अलग निकालता हूं। ये साइड क्या है ए, ये क्या है बी, और ये क्या है अपनी ओ, ठीक है। ये क्या आया था अपना ए था, है ना। ये क्या है अपना a√3/2 है, और ये क्या है a/2 है, ठीक है। ये जो इतना पार्ट अपन को काम का है वो मैंने यहां लिख लिया है, ठीक है। अब साइन 60 परपेंडिकुलर एंगल ए के रिस्पेक्ट में, अभी ये 60 है ना, ये 30 है। एंगल ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या है, a√3/2, a√3/2, और हाइपोटेनियस क्या है, a है। a से a कट जाएगा, कटेगा कि नहीं चेक कर लो, बिल्कुल। √3/2 साइन 60 क्या आया, √3/2 आया, साइन 60 √3/2 आया, ठीक है। ऐसे अब मैं सारी वैल्यूज निकाल नहीं रहा हूं, ठीक है। साइन आ गया ना अपने पास, तो अपन सारे छेओं के छेओ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं, ठीक है। मैंने पहले वाले में निकाल दिया, इस वाले में मैं नहीं निकाल रहा हूं, ठीक है। बस साइन 60 निकाल लिया। साइन 60 क्या आया, √3/2, है ना। अब आपको छेओं के छेओ रेशियोज निकालने हैं, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस इक्वल लेके सारे के सारे रेशियोज निकाल सकते हो, ठीक है। और ये समझने के बाद एंड में अपन एक चार्ट बनाएंगे, है ना, उसमें सारे एंगल्स प्रॉपर्ली लिख लेंगे, ठीक है। साइन 60 आ गया, यानी इस तरीके से अपन सारे अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं, है ना। अब अपन साइन 30 पे जाते हैं, है ना, 30 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे जाते हैं, ठीक है। अब चलो ये सारी लेंथ तो अपनी निकली हुई है ना। अब वापस अपने कन्वीनियंट के लिए मैं इसको वापस से बी नाम दे रहा हूं, इसको ए नाम दे। आप बी से कर लो, वो तो थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, ठीक है। अब अपन इसके लिए रिस्पेक्ट में निकालते हैं, तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में अब परपेंडिकुलर क्या हो गया, एंगल ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर a/2 हो गया। एंगल ए के रिस्पेक्ट में अब हाइपोटेन्यूस, तो ये बेस हो गया, ठीक है। तो अब हम साइन 30 निकालते हैं। साइन ए यानी, है ना, इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब साइन 30 हो गया है ना, साइन 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, a/2 है। हाइपोटेन्यूस क्या है, a है। a से a कट जाएगा, ध्यान से देखो, 1/2 साइन 30 1/2। इससे आप छेओं के छेओ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हो, ठीक है। डरो मत, सारे अपन एंड में चार्ट बनाएंगे, अपन को लर्न करने हैं ना सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक अपन को जैसे 30 है, 45 30 60 90 इन सब 0 इन सब की अपन को लर्न करनी है, ठीक है। इसको रब कर देते हैं। ठीक है। अब अपन ने 45 की निकाल ली, 60 की निकाल ली, ठीक है। अब अपने दो और स्पेसिफिक बचे हैं, 0 डिग्री और 90 डिग्री। अब सोचोगे भाई 0 डिग्री 90 डिग्री कैसे होगा, ठीक है। तो अपन देखते हैं, सबसे पहले ना अपन 0 डिग्री के लिए देखते हैं। सबसे पहले 0 डिग्री के लिए देखते हैं। देखो, ऐसा आपने एनसीईआरटी में समझाया है, तो मैं भी वैसे ही समझा रहा हूँ, काफी अच्छे से बताया उसमें। इसको ए बी सी, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है ना। अब आप ये जो एंगल है इसको छोटा करते जाओ, क्या छोटा करते जाओ, छोटा करते जाओ, थोड़ा और छोटा करो, ये क्या हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, ए बी सी, है ना। और छोटा करो, और छोटा करो, ये क्या हो गया, ठीक है, ऐसा बना। और छोटा करो इसको, और छोटा, ठीक है। जब अपन बहुत ही ज्यादा छोटा करेंगे, ठीक है, जब अपनी ये जो बीसी लेंथ है कितनी हो जाएगी, लगभग जीरो, लगभग जीरो यानी 0.000000000000001, मतलब नियरली जीरो, लगभग जीरो हो जाएगी, ठीक है। लगभग जीरो यानी अपन को ये लाइन ना, जो अपनी हाइपोटेनियस है, जो अपनी हाइपोटेनियस है वो, अभी ये हाइपोटेनियस है ना,
ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर या बेस है, ये भी परपेंडिकुलर या बेस है किसी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो जब अपन इसको और कम करेंगे तो हाइपोटेनियस और ये वाली ए बी और ए सी इक्वल नहीं हो जाएगी। जब यहाँ 0 डिग्री बन जाएगा, जब ए बी और ए सी इक्वल नहीं हो जाएगी, वो भी लगभग इक्वल नहीं हो जाएगी, हो जाएगी ना, ठीक है। तो अपन अभी लिख लेते हैं ए बी इक्वल्स टू ए सी, ठीक है। और जब ये 0 हो जाएगा तो देखो ये बीसी जो लेंथ है ये लगभग 0 नहीं हो जाएगी, ये भी 0.000000000 कहां पे जाके 1 हो जाएगी, ठीक है। पर लगभग तो 0 ही हो जाएगी कि नहीं, बहुत छोटी हो जाएगी, है ना। तो अपन क्या कह देंगे कि जो अपनी बीसी है इक्वल्स टू 0.000000001 को आप क्या बोलोगे, 0 ही बोल दोगे ना, ठीक है। तो BC इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पे अपना A है, यहाँ पे अपना B है, ठीक है, और यहीं पे अपना CB है, ठीक है। तो अब अपन जब साइन 0 फाइंड करेंगे, साइन 0, जब अपन साइन 0 फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस आएगा, ये अपना 0 डिग्री बन जाएगा, बनेगा कि नहीं, है ना। तो जब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कितना है, यहाँ पे देखो इस एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कितना है, BC कितना है, BC 0 हो चुका है लगभग, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, AB और AC इक्वल है तो कुछ भी लिख लो, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। वहीं पे अगर अपन इसको cos 0 के लिए निकालोगे, cos 0 के लिए निकालोगे इसको, तो cos 0 के लिए क्या हो जाएगा, देखो cos 0 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो ये 0 डिग्री है, इसके लिए बेस क्या है, एंगल ए के लिए बेस क्या है, AC, एंगल ए के लिए बेस क्या है, AC, और हाइपोटेनियस क्या है, AB, ठीक है। पर जब एंगल 0 डिग्री के आसपास हो जाएगा तो AB और AC क्या हो जाएंगे, अपने इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो ये दोनों तो एक दूसरे से कट जाएंगे, यानी 1, यानी जो cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो 1 होती है, ठीक है ना। अब यहीं पे tan 0 की वैल्यू निकालोगे, tan 0 डिग्री की, जब tan 0 डिग्री की वैल्यू निकालोगे तो क्या बन जाएगा, ये tan 0 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, या sin थीटा अपॉन cos थीटा भी लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा, यानी cos 0 डिग्री और sin 0 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ sin 0 डिग्री कितना है, 0 है, cos 0 डिग्री कितना है, 1 है, tan भी 0 हो गया। पर जब cot निकालोगे, है ना, cot 0 डिग्री, तो cot क्या होता है, 1/tan होता है। अपन तो इससे निकाल रहे हैं, यहां से भी अपन वैल्यूज रख के निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, tan 0 डिग्री तो 0 होता है, तो 1/0 क्या बन गया, ये 1/0, 1/0 कभी देखा है, ठीक है। जैसे अपन ने पहले देखा था ना, कौन से में देखा था, किसी ने देखा नहीं ना अभी तक, कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू 0 हो रही हो, ठीक है, अभी देखा नहीं शायद अपन ने, यही है ना। तो 1/0 क्या होता है, इसको अपन बोल देते हैं नॉट डिफाइंड, 1/0 नॉट डिफाइंड, ठीक है, 1/0 नॉट डिफाइंड होता है ना। तो देखो अब ये साइन भी 0 है ना, तो अपन कोसेक निकालेंगे तो क्या आएगा, कोसेक क्या होता है, कोसेक भी 1/sin थीटा होता है, यानी sin 0 डिग्री, कोसेक 0 डिग्री यानी 1/sin 0 डिग्री। तो यहाँ साइन कितना है, sin 0 डिग्री कितना है, 0 ही है, तो ये भी 1/0, यानी 1/0, यानी ये भी नॉट डिफाइंड। लोग इसको इन्फिनिटी बोलते हैं, ठीक है, पर यहाँ पे ये नॉट डिफाइंड होता है इसका मतलब, ठीक है। 1/0 अपन को पता नहीं है कितना है, इसको नॉट डिफाइंड बोलते हैं, ठीक है। और बाकी जो 1-2 रेशियो बचे हैं वो आप निकाल सकते हो। सेक बचा है 1/sec यानी 1/1 1 होता है, ठीक है। अपन इसकी टेबल बनाएंगे, है ना, टेबल बनाएंगे, ये तो अपन समझ रहे हैं, ये बने दे देता हूं मैं। अब अपन 90 डिग्री के लिए देखेंगे, क्या देखेंगे, 90 डिग्री के लिए। देखो अब 90 डिग्री,
90 डिग्री, यानी ये जो अपना एंगल है, ये जो अपना एंगल है 90 बन जाए। तो 90 कैसे बन सकता है भाई, 90 कैसे बन सकता है? तो देखो जब अपन इसको ये एंगल छोटा करते जाएंगे तो ये एंगल बड़ा होते जाएगा, जब ये एंगल छोटा करते जाएंगे तो ये एंगल बड़ा होते जाएगा। कैसे? देखो छोटा करते हैं अपन, ये एंगल अपन ने छोटा करा तो देखो ये पहले से बड़ा दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं? तो अपन और छोटा करेंगे इसको, अभी भी ये 90 नहीं हुआ है, ठीक है? तो अपन इसको और छोटा करते हैं भाई, और छोटा कर दिया अपन ने, ये 90 है, ये 90 है, ये क्या बन गया ए बी सी। अब तो ये एंगल बहुत ही छोटा हो गया, मतलब बड़ा हो गया ये एंगल है, ठीक है? और छोटा करते हैं तो जब इसको अपन लगभग 90 के पास ले जाएंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, सीधी वर्टिकल लाइन बन जाएगी, ठीक है? ए भी यही है, सी भी यही है और बी यहाँ है, ठीक है? तो इस केस में जो अपनी हाइपोटेनियस है ए बी, है ना, और जो ये बी सी लाइन है, तो यहाँ ए बी इक्वल्स टू बी सी हो रहा है, दिख रहा है किसी को? ए बी और बी सी एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं ना, लगभग, है ना, लगभग 90 हो रहा है, ठीक है? तो ए बी इक्वल्स टू बी सी अपन बोल सकते हैं, ठीक है? और जो ये AC है, ये AC पहले देखो कितना बड़ा था, फिर छोटा हुआ, फिर और छोटा हुआ, फिर तो और छोटा हो गया। तो जो AC है वो भी लगभग 0 हो गया, उसकी लेंथ 0 हो गई है। समझ आ रही है बात? बिल्कुल 0 डिग्री जैसी है ना? तो अब अपन यहाँ साइन 0 डिग्री निकालते हैं, साइन 90 निकालते हैं। साइन 90, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? जो ये BC है, एंगल ए के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं ना अपन, क्योंकि अपन ने यहाँ एंगल ए को 90 बनाया है, यहाँ एंगल ए को 90 बनाया है, ठीक है? तो जो साइन 90 है ना, तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या है? BC है, बेस क्या है? AC है, हाइपोटेनियस तो हमेशा यही है, ठीक है? यहाँ पे भी अपन कर सकते हैं, पर यहाँ शो कर रहा हूँ क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन बन चुका है, ठीक है? तो परपेंडिकुलर BC अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस ना, हाइपोटेनियस देखो, हाइपोटेनियस क्या है? AB। ध्यान से देखो, AB इक्वल्स टू BC है, ये कट जाएंगे दोनों एक दूसरे से, यानी क्या आ जाएगा? 1। साइन 90 क्या होता है? साइन 90 1 होता है, ठीक है? वैसे ही अपन cos 90 निकालते हैं। cos 90 क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। cos 90 क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब बेस AC है, AC लगभग 0 हो गया है, यानी 0 अपॉन कुछ भी लिख दो, 0 ही होता है। cos 90 कितना होता है? 0, ठीक है? अब अगर आप यहाँ पे sec 90 निकालोगे, sec 90, sec क्या होता है? 1 अपॉन cos, cos क्या है? 0, तो 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0 आया, यानी sec 90 कितना होता है? नॉट डिफाइंड, ठीक है? अब अपन tan 90 निकालते हैं, ठीक है? tan 90, tan थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है? तो साइन थीटा कितना है? 1 है। cos थीटा कितना है? cos 90 0 है, 1 अपॉन 0 फिर से नॉट डिफाइंड, ठीक है? cot 90 निकालो, cot 90 निकालो, cot 90 बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है? उससे भी निकाल सकते हो, है ना? 1 अपॉन tan 90, तो 0/1 मतलब 0 ही आएगी वैल्यू। बेस क्या है? बेस लगभग 0 है, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, ठीक है? cot 90 0, और बाकी एक बचा है वो आप निकाल सकते हो, ठीक है? उसकी 1 अपॉन ये आएगी, 1 ही आ जाएगी, ठीक है? cosec की वैल्यू, है ना? अब अपन ने सबकी वैल्यू निकाल ली है, ठीक है? अब अपन एक प्रॉपर चार्ट बनाते हैं, है ना? उसको लर्न करना सीखते हैं कि लर्न कैसे करना है ना? प्रॉपर चार्ट बनाते हैं। अब अपन को इतने ही रेशियोज हैं अलग अलग, मतलब इतने ही एंगल्स के स्पेसिफिक याद करने हैं, है ना? बहुत सारे अलग अलग एंगल्स होते हैं, और खासकर इस चैप्टर में तो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे बात करी है, तो सिर्फ 90 डिग्री तक बात करनी है ना? 360 डिग्री तक इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू होती है ना? तो अपन एक ग्राफ बना लेते हैं प्रॉपर, ठीक है?
यहाँ पे भी एक ऐसी लाइन, ठीक है। यहाँ क्या, साइन, साइन कॉस, ठीक है, टेन, कॉट, फिर कॉसेक, सेक, ठीक है। यहाँ पे भी लाइन खींच देते हैं, थोड़ी आड़ी तिरछी जाएगी। हाँ सही है। अरे थोड़ी मोटी करते हैं, ठीक है। थोड़ी आड़ी तिरछी लाइन देख के बनाने का मन नहीं करेगा, देखने का मन नहीं करेगा आपका, पर क्या करूं यार, ठीक है। अब अपन ने कितने कितने सारे अलग अलग एंगल्स देखे, 0 डिग्री देखा है ना, फिर क्या देखा, 45 डिग्री देखा, 30 डिग्री देखा, 60 डिग्री देखा और 90 डिग्री देखा, कितने 5 एंगल, ठीक है। तो अपन यहाँ 5 लाइन बनाते हैं सीधी, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। थोड़ी आड़ी तिरछी बनी है ना, इतने अच्छे से अभी बन नहीं पा रही है, ठीक है। तो सबसे पहला जो अपना है 0 डिग्री, ठीक है, जो थीटा है अपना, यहाँ अपन थीटा की वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ अपन थीटा की वैल्यू ले रहे हैं, अच्छे से लिखते हैं, यहाँ अपन थीटा की वैल्यू ले रहे हैं 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री, है ना। साइन 0 क्या था, साइन 0 0 था, ध्यान करो, साइन 0 0 था। साइन 30 अपना 1/2 था, साइन 30 1/2 था। साइन 45 1/√2 था। साइन 60 √3/2 था, और साइन 90 तो 1 था, अभी देखा, ठीक है। अब देखो जो कॉस की वैल्यू आती है ना, यहाँ ट्रिक लगा रहे हैं अपन, जो कॉस की वैल्यू आती है ना, अपन को नहीं समझ आया तो बिल्कुल इसका उल्टा लिख दो, क्या, 0 की जगह 1, ठीक है, √3/2 यहाँ आ जाएगा, √3/2, 1/√2 यही रहेगा, इस पे हो तो सकता नहीं है, यहीं पे आएगा, 1/√2, ठीक है, 1/2 0। देखो जैसे अपनी साइन की वैल्यू लिखी है, जस्ट उल्टी अपनी कॉस की वैल्यू लिखी है, कॉस थीटा की वैल्यू लिखी है। अपनी साइन थीटा की जैसे वैल्यू लिखी है, जस्ट उल्टी कॉस थीटा की वैल्यू लिखी है, ठीक है। मैं ये याद करने के लिए ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है। अब अपना देखो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 0/1 0, ठीक है, 1/2 अपॉन 3/2, चेक करो 1/√3 होता है, ठीक है। 1/√2 अपन 1/√2 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 √3/2 अपन 1/2 √3, 1/0 1/0 मैंने बताया था नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। कॉट क्या होता है, 1/10, 1/0 1/10 होता है ना कॉट, तो 1/0 1/0 हमेशा नॉट डिफाइंड होता है। 1/1/√3 √3, 1/1 1 होता है, 1/√3 1/ नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड क्या होता है, 1/0, ठीक है। तो 1/1/0 क्या होगा, 0 ऊपर चले जाएगा, 0, ट्रिक बता रहा हूं है ना, 0 हो जाएगा, ठीक है। याद कर सको तो कर लो, पर स्टार्ट के लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूं है ना। कॉसेक, कॉसेक क्या होता है, 1/sin होता है, 1/0 1/sin ना, तो 1/0 नॉट डिफाइंड होता है हमेशा। 1/2 1/1/2 2 हो जाएगा, है ना। 1/1/√2 √2 हो जाएगा। 1/√3/2 2/√3, 1/1 1 हो जाएगा, ठीक है। अब जो सेक होता है, सेक क्या होता है, 1/cos होता है, ठीक है। तो 1/1 सेक 1 हो गया। 1/√3/2
2/√3, ठीक है। 1/1/√2, ये भी √2 हो गया। 1/1/2, 2 हो गया, ठीक है। 1/1/0, 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/0 हमेशा नॉट डिफाइंड होता है। देखो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कॉसेक की जो वैल्यू आई नॉट डिफाइंड 2√2, ठीक है, उसका जस्ट उल्टा सेक की वैल्यू आई, ठीक है। थोड़ा ऑब्जर्वेशंस से ये चीज अपन देख सकते हैं ना, जो इसकी वैल्यू है जस्ट उल्टी सेक की वैल्यू है ना, इसकी जस्ट उल्टा यहाँ चिपका दो, इसका जस्ट उल्टा यहाँ चिपका दो ठीक है, और इसका जस्ट उल्टा यहां चिपका दो, ठीक है। तो ये लर्न करो, ठीक है। इसके लिए क्वेश्चंस अपन अगले लेक्चर में देखेंगे, इस लेक्चर में इतना ही है ना। ये लर्न कर सको तो कर लो। अपन को देखो अगर ये लर्न करना हो ना तो सबसे इजी चीज है कि अपन साइन की वैल्यू याद कर लो। साइन की वैल्यू याद कर ली, साइन की वैल्यू याद कर ली, मान लो मैंने साइन की वैल्यू याद करी, ठीक है, साइन की वैल्यूज याद करी सारे अलग अलग एंगल्स पे। तो देखो साइन की वैल्यूज मैंने लिख ली, तो कॉस की वैल्यू क्या होगी, जस्ट इसका उल्टा, कॉस की वैल्यू भी आ गई अपने पास, ठीक है। कॉस की वैल्यू भी आ गई तो टेन की वैल्यू भी आ जाएगी, साइन साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन होता है, तो टेन की वैल्यू भी आ गई, टेन की वैल्यू आ गई तो कॉट की वैल्यू भी आ जाएगी, 1/10 कॉट होता है तो कॉट की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। और कॉसेक क्या होता है, 1/sin होता है, और सेक 1/cos होता है, कि बस अपनी एक साइन से पूरा चार्ट बन जाएगा। बस एक साइन की वैल्यूज याद कर लो, ठीक है, उससे पूरा चार्ट बन जाएगा। साइन का उल्टा कॉस बन जाएगा, साइन बाय कॉस 10 बन जाएगा, 1/10 कॉट बन जाएगा, है ना, 1/sin कॉसेक बन जाएगा, 1/cos सेक बन जाएगा। एक साइन की वैल्यूज से सब याद, पर मैं चाहता हूं वो तो धीरे धीरे आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको सबकी वैल्यू सेपरेटली भी याद हो जाएगी, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही है ना, और बस प्रैक्टिस करते रहो, और ये याद कर सको तो याद भी कर लो, है ना। तो अगले लेक्चर में अपन इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।